सबसे पहले मैंने न्यू लेयर ऐड कर ली और ये कलर मैं पिक कर लेती हूँ आई ड्रॉपर टूल से। पूरा ब्रश से इसको ड्रॉ कर लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आउटलाइंस बना लेती हूँ, उसके बाद इसके अंदर मैं कलर फिल कर दूँगी। अब इसका बॉटम पार्ट बनाते हैं। पहले वही सेम लाइंस ड्रॉ कर लूँगी, जहाँ भी गलती होगी मैं कंट्रोल Z के साथ अब इसके ऊपर मैं एक नया पैटर्न बनाऊंगी। पैटर्न बनाने के लिए जो डॉट वाला पैटर्न है, मैंने एक न्यू कैनवस लिया है, उसके बाद न्यू लेयर ऐड करूंगी। देन अपनी गाइड्स लगा लूँगी। मैं यहाँ पर गाइड लगा देती हूँ 0.4 इंच की। कॉलम 0.4 इंच का और रो भी 0.4 इंच के बाद। अब मैं इन डॉट्स को प्लेस कर दूंगी। हम इससे पूरा एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे जो कि हम अपने लहंगे पर अप्लाई करेंगे, जो उसके ऊपर प्रिंट है पोल्का डॉट वाला सेम। इन सबको मैं कंट्रोल J से कॉपी करती रहूँगी। हर एक लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके पहले सिलेक्ट करूँगी, देन कंट्रोल J से इन सभी को मैं कॉपी कर लूँगी। अब हम इसका पूरा एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं कर रही हूँ आप सेम स्टेप रिपीट कीजिए। अब मैं प्रेस करूँगी C, जिससे कि हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी और इन सभी लेयर्स को मैं मर्ज कर दूँगी। कंट्रोल प्रेस करके सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल E के साथ मैं इनको मर्ज कर दूँगी। देन कंट्रोल प्रेस करके हम लेयर आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें वाइट कलर फिल करने के बाद एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दूँगी। तो ये मेरा पैटर्न बनके पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इस पैटर्न को अपने लहंगे के ऊपर अप्लाई करूँगी।
जो लहंगा हमने ड्रॉ किया है उस पर अप्लाई करने के लिए हम पैटर्न के अंदर जाएंगे और जो हमने पूरा पैटर्न एक ड्रॉ किया था उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई के साथ में मर्ज करने के बाद कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म और इसको छोटा करके इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। ऊपर वाली लेयर के और नीचे वाली लेयर के बीच में मैं होल्ड प्रेस करके क्लिक करूंगी तो ये एक दूसरे से लिंक हो जाएगी। इसकी ओपेसिटी और फिल मैं कम कर देती हूँ ताकि ये जैसा उसमें लग रहा है रियल इमेज में सेम इफेक्ट आए। सेम मैं कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करके इसको पूरा एक बड़ा पैटर्न बना लेते हैं। कंट्रोल जे से कॉपी करा, देन फिर कंट्रोल जे से कॉपी किया, कंट्रोल ई से मर्ज करके फिर इसका साइज छोटा कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करके, और इसको जो लहंगा हमने ड्रॉ किया उसके साथ लिंक कर दिया। दोनों लेयर के बीच में क्लिक करने के बाद ओल्ड प्रेस करके हमने इसको लिंक कर दिया। शेडो क्रिएट करूँगी जिसके लिए मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया है। उसके बाद ब्लैक कलर लेने के बाद मैं एक न्यू लेयर ऐड करूँगी और जहाँ जहाँ पर मुझे शेडोज़ दिखानी है उधर मैं शेडो क्रिएट कर दूँगी। देन फिर इरेजर सेलेक्ट करूँगी और जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको मैं रफ कर दूँगी। पूरा न्यू लेयर के साथ शेडो जहाँ जहाँ क्रिएट करना है मैं अपने ब्रश की हेल्प से उधर उधर शेडोज क्रिएट कर दूँ। दो अलग अलग लेयर पे मैं शेडो बना रही हूँ। अब एक न्यू लेयर ऐड करने के बाद हाइलाइट्स बनाऊंगी। शेडो के बाद हाइलाइट्स बना देंगे। ये हमारा जो अपर एरिया है, जो टॉप पार्ट है, उस पर शेडो और हाइलाइट्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके ब्रश पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन बन जाता है। उसके बाद अब हम जो लोअर एरिया है, जो हमारा लहंगा है, उसके ऊपर हम शेडोज़ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ब्रश टूल लेके ब्लैक कलर से पूरी शेडो क्रिएट कर देते हैं। देन इरेजर से जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको रफ कर दूँगी। एक न्यू लेयर ऐड करने के बाद अब दूसरी लेयर पे भी हम शेडो करेंगे।
अब मैं हाईलाइट्स ड्रॉ करूँगी। न्यू लेयर ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर पूरा हाईलाइट एरिया ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दूँगी, जैसा मुझे इसका बॉर्डर बनाना है उसके अकॉर्डिंग, और कलर पिक कर लेती हूँ। देन मैं ड्रॉ करती हुई चली जाऊँगी। क्योंकि हमारे ब्रश की स्पेसिंग ही उतनी बढ़ा रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग वो ब्रश चलेगा। फिर मैंने ये कुछ बॉर्डर डिज़ाइन डाउनलोड करके रखे थे, मैं इनको ओपन करूँगी अपने फ़ोटोशॉप में
और इसका एक छोटा सा एरिया निकाल लूँगी। इसको साइड से इरेज कर दूँगी। जितना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, जो चाहिए सिर्फ मैं उसी को रखती हूँ, बाकी मैं इरेज करके। इसको मैं लिंक कर दूँगी दोनों लेयर के बीच में। ओल्ट प्रेस करके क्लिक करने से लिंक हो जाएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको एडजस्ट कर देते हैं। सेम कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको इस वाली स्लीव्स पे भी ऐड कर दूँगी। देन मैंने एक ये बॉर्डर डिज़ाइन भी अपना डाउनलोड किया हुआ था, इसको भी पूरा इरेज करके पूरा एक रिपीट बनाकर मैं इसको लहंगे के नीचे की साइड बॉर्डर बनाऊंगी। कंट्रोल जे से कॉपी करके इस बॉर्डर को काफ़ी बड़ा बना के कंट्रोल ई कर देती हूँ, मर्ज कर देती हूँ। देन फिर हम पपिट ट्रैप इस पर चलाएंगे, जो एडिट में जाता आएगा, और इसको फ्लो के साथ एडजस्ट कर दूँगी। इसको भी मैं लिंक कर दूँगी, ओल्ट प्रेस करके दोनों लेयर के बीच में क्लिक करने के बाद। इनका ग्रुप बना देती हूँ। सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी अगर हम प्रेस करेंगे तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। अब इसका जो दुपट्टा है मैं वो ड्रॉ करूँगी नई लेयर ऐड करने के बाद।
कंट्रोल प्रेस करके पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इस पर शेडो क्रिएट करूँगी। अब ये जो बॉर्डर है ये मैं दुपट्टे पे पूरा अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए मुझे पहले से कट करना होगा, जितना एरिया मुझे चाहिए उतना। एक सिलेक्शन ड्रॉ करके कंट्रोल J करने के बाद मेरा उतना एरिया निकल आया। अब इरेजर से मैं एक्स्ट्रा पार्ट रफ कर देती हूँ। फिर कंट्रोल J से इसकी एक कॉपी की, उसको उसके ऊपर एडजस्ट करके कंट्रोल E कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल J किया और दोनों को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल E प्रेस कर दिया, जिससे मेरी ये लेयर मर्ज हो गई। और उसका साइज कंट्रोल T से एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल J एक कॉपी और कर लेती हूँ और उसको रख लेती हूँ। फिर उससे सेम इसको इसके ऊपर लगाऊंगा और दोनों को सिलेक्ट करा और कंट्रोल E। तो ये मेरा पूरा एक बॉर्डर के लिए तैयार हो चुका है। अब इसकी एक कॉपी करके इस वाले को हम यूज़ करेंगे। इधर पूरा कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म किया और अब पॉकेट ट्रैप से इसको एडजस्ट कर दूँगी जहाँ जहाँ मुझे बॉर्डर चाहिए। को सिलेक्ट किया कंट्रोल E, फिर दोनों लेयर के बीच में क्लिक करके होल्ड प्रेस कर दिया, तो ये इससे लिंक हो गई। अब मैं दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस करूँगी।
दोनों लेयर के बीच में क्लिक करके होल्ड प्रेस कर दिया, साथ के साथ ये हो गया। अब मैं इसके लिए एक नई लेयर ऐड करके ईयरिंग्स बना लेती हूँ। कंट्रोल जे से कॉपी, फिर इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, देन इसको दूसरे ईयरिंग्स का भी ईयर में भी पहना दिया। सो ये हमारा पूरा आलिया भट्ट का लहंगा रिक्रिएट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।